आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन एआई वीडियो जनरेटर के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट या आइडिया से सिनेमैटिक, 3D, फ्यूचरिस्टिक, नियॉन पंक, एनिमी या ऐसे ही बहुत से स्टाइल में एआई मूवी क्रिएट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें आप खुद भी हो। बिना किसी कैमरे या स्टूडियो के आपको सुनने में यह इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी खुद की एआई मूवी बना सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। मैं जिस टूल की बात कर रहा हूं वह है LTX स्टूडियो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। LTX स्टूडियो पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस पेज पर आ जाएंगे। LTX स्टूडियो में आपको प्रति माह 3600 मुफ्त कंप्यूटिंग सेकंड मिलते हैं, जो लगभग 3 मिनट की वीडियो या कई शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए काफी है। अगर आपके 3600 मुफ्त कंप्यूटिंग सेकंड खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरे ईमेल से या फिर टेम्प मेल से नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर से 3600 मुफ्त कंप्यूटिंग सेकंड मिल जाएंगे। LTX स्टूडियो पर आप यहां अपने किसी भी एक आइडिया से मूवी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आपकी मूवी स्क्रिप्ट है तो आप अपनी स्क्रिप्ट से भी मूवी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम यहां आइडिया से अपनी मूवी क्रिएट करेंगे। इसके लिए स्टार्ट विद एन आइडिया पर आएंगे और राइट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ इस बॉक्स में हमें अपना मूवी आइडिया लिखना है या पेस्ट करना है। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो यहाँ नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप इन आइडिया को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करके आप नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। इनमें जो आइडिया आपको पसंद आता है, सिंपल, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह आइडिया आपका इस बॉक्स में आ जाएगा। लेकिन अभी हम अपने खुद के आइडिया से यहाँ मूवी क्रिएट करेंगे, तो अभी हम अपने आइडिया को यहाँ पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारी स्टोरी में है जितने भी कैरेक्टर्स हैं वह कैरेक्टर्स यहाँ जनरेट होकर के हमारे सामने आ गए हैं। जैसे कि मेरी स्टोरी में अभी 3 कैरेक्टर्स सैरा, लियो एंड मरिया हैं, तो 3 कैरेक्टर्स की इमेज हमारे सामने आ गई है। कैरेक्टर इमेज के साथ साथ हमारे उनके नाम भी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको इनमें कोई कैरेक्टर पसंद नहीं आता है तो आप उसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैरेक्टर रीजनरेट हो जाएगा। आप यहाँ खुद का फेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस इमेज में अपना फेस इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ फेस स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करके अपनी उस इमेज को ले आएंगे जिस फेस को भी आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर शाहरुख खान की इमेज को ले लेता हूँ। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब हमारी इमेज में यहाँ शाहरुख खान का फेस अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह जिस कैरेक्टर में भी आपको जो फेस चेंज करना है, आप फेस स्विच पर क्लिक करके फेस चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कैरेक्टर को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपने कैरेक्टर का नाम, उम्र, अपीयरेंस, क्लॉथ, वॉइस, ये सब अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर उम्र चेंज करते हैं तो यहाँ पर कैरेक्टर भी उम्र के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। इसी तरह आप कैरेक्टर की अपीयरेंस और कपड़े भी अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब सब कुछ अपने अनुसार चेंज करने के बाद यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वह सभी चेंज आपके कैरेक्टर में अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी वीडियो का एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस रेशियो में आपको अपनी वीडियो क्रिएट करनी है वह रेशियो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। अभी हम यहाँ से YouTube का रेशियो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे। जिस स्टाइल पर भी आप क्लिक करेंगे वही स्टाइल आपकी इमेज में यहाँ दिखाई देगा। जैसे कि अभी हम यहाँ एनिमे पर क्लिक करते हैं तो हमारी इमेज एनिमे स्टाइल में कन्वर्ट हो गई है। अब इसी तरह दूसरा स्टाइल साइबर पंक सेलेक्ट करते हैं तो हमारी इमेज या साइबर पंक स्टाइल में कन्वर्ट हो गई है। अब आपके यहाँ पर जो भी स्टाइल अपनी वीडियो में रखना है उसी स्टाइल को आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लें। अभी सिनेमैटिक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ खुद का वीडियो स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपनी उस स्टाइल रेफरेंस इमेज को अपलोड कर लेंगे तो वही रेफरेंस स्टाइल आपकी वीडियो में अप्लाई होगा। अब सब कुछ ओके करने के बाद यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ स्टोरी बोर्ड आ चुका है। यहाँ हमारी स्टोरी सीन वाइज डिवाइड है। जैसे कि यह सीन 1 है, यह सीन 2 है, यह सीन 3 है। अभी यहाँ पर भी आप अपनी इन सीन्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस सीन की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, लाइटिंग को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पर वेदर को भी अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम वेदर में यहाँ ओवरकास्ट की जगह रेनी लिखते हैं तो आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ वेदर रेनी हो चुका है
और यहाँ पर इस सीन का वॉइस ओवर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। अगर आपको यह नरेशन पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करके दोबारा जनरेट कर सकते हैं। सीन 1 में हमें यहाँ पर 3 इमेज मिली है। हर इमेज के नीचे इमेज प्रॉम्प्ट है। अगर आपको इमेज पसंद नहीं आ रही है तो आप यहाँ प्रॉम्प्ट में अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, तो वही चेंज आपकी इमेज में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ इस प्रॉम्प्ट में फ्लड वर्ड ऐड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे इस सीन में फ्लड अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह आपको जिस सीन में भी चेंज करना है, इसी तरह आप प्रॉम्प्ट में चेंज करके अपने अनुसार इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप सीन का शॉर्ट एंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ वाइड शॉट पर क्लिक करेंगे तो सभी एंगल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जो भी एंगल आपको अपनी वीडियो में रखना है, सिंपल आपको उस एंगल को सिलेक्ट करेंगे तो वही एंगल आपकी वीडियो में इस सीन में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर फ्रॉम अबोव एंगल को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज में फ्रॉम अबोव एंगल यहाँ सिलेक्ट हो गया है। अभी इसी तरह जो भी एंगल आपको रखना है, इसी तरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी सीन में अपने किसी भी कैरेक्टर को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको उस सीन के प्रॉम्प्ट में आना है और @ टाइप करेंगे तो आपकी स्टोरी में मौजूद सभी कैरेक्टर्स के नाम आपको दिखाई देंगे। जो कैरेक्टर आपको सीन में रखना है, सिंपल आप उस नाम पर क्लिक कर देंगे तो वह कैरेक्टर आपके सीन में ऐड हो जाएगा। अगर आपको कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है या आपको इसे यहाँ से हटाना है तो आप सिंपल इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे तो कैरेक्टर आपके सीन से रिमूव हो जाएगा। अगर आप सीन में कैरेक्टर रखते हैं तो आपको यहाँ पर आपके कैरेक्टर के लिए डायलॉग ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने कैरेक्टर के डायलॉग भी लिख सकते हैं। किसी भी सीन को आप एडवांस मोड में भी एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस सीन को भी एडिट करना है, उस सीन के नीचे शॉर्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे तो वह सीन एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप इस सीन के प्रॉम्प्ट में चेंज करके अपने सीन को उसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप सीन की लोकेशन, लाइटिंग, वेदर चेंज कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से आप अपनी सीन की मोशन यानी कि मोमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कैमरा कंट्रोल और की फ्रेम को भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से आप सीन की FPS और ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद जनरेट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो रेडी होने के बाद आपको यहाँ पर 4 वीडियो मिलेंगे। जो वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसके नीचे जनरेट पर क्लिक करेंगे तो वह वीडियो जनरेट हो जाएगी और आपके सीन में अप्लाई हो जाएगी। अब हम वापस स्टोरी बोर्ड पर आएंगे। अब आपको जिस सीन में भी जो भी चेंज करना है, आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कास्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स ओपन होंगे। यहाँ प्लस पर क्लिक करके आप अपनी स्टोरी में कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो में साउंड ट्रैक ऐड कर सकते हैं और यहाँ वॉइस ओवर में आकर आप अपनी वीडियो के लिए वॉइस कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आपकी वीडियो में यहाँ कोई सीन पसंद नहीं आता है तो आप उस सीन को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप उस सीन पर आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो वह सीन आपकी स्टोरी से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ आप अपने स्टोरी सीन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्टोरी का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होगा। वीडियो को जनरेट करने के लिए जनरेट ऑल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके सभी सीन वीडियो में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, हमारी वीडियो यहाँ रेडी हो जाएगी। अब हमारे स्टोरी के सभी सीन्स वीडियो में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वीडियो डाउनलोड करने के लिए यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो डाउनलोड होकर हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। I never thought I'd find hope in a world so broken. When we discovered that hidden portal, it felt like a dream, a chance to escape the devastation. As we stepped into that vibrant realm, it was breathtaking. Untouched by the chaos of our reality, we found advanced technology that could heal our planet, but we weren't alone in our quest. A dark force was closing in, seeking to use that power for their own gain. Together, Leo, Maria, and I faced challenges that tested our resolve, pushing us to our limits. We had to act fast, not just for ourselves, but for the future of Earth. This journey was more than an adventure. It was a chance to fight for our home.
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ AI मूवी बनाने के लिए आपको यह टूल यूजफुल रहेगा। साथ ये उम्मीद भी करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।